Jai Masih, dear friends. Let's continue our study from Matthew chapter 5, जहाँ हम धन्य वचन धन्य वाणी या बीएटिट्यूड्स का स्टडी कर रहे थे। आज हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 को देखेंगे। मत्ती अध्याय 5 पद 4। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 को स्टडी किया है एक साथ। यू ऑल माइट रिमेंबर इट। So today we proceed further and we would be looking into Matthew chapter 5 verse 4। मैं हिंदी में इस पद को पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। In English, blessed are those who mourn for they shall be comforted। Blessed are those who mourn for they shall be comforted। तो सबसे पहला विषय जिसे आज हम देखेंगे वो है कि यहाँ पे किस प्रकार के शोक के विषय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। What did Jesus mean by mourning? What kind of mourning is it? किस प्रकार का शोक के बारे में यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब हम सीक्वेंस में धन्यवाणी को देखते हैं, द बीएटिट्यूड्स को, तो हम देख पाएंगे कि एक के बाद एक जो बीएटिट्यूड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस सच्चाई को हम यहाँ देख पाते हैं। तो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर इसीलिए कहते हैं, इफ़ यू हैव स्पिरिचुअल पॉवर्टी, इससे पहले वाला जो धन्य वचन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। सो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सच्चा आत्मिक अगर दीनता है, सच्चा अगर स्पिरिचुअल पॉवर्टी है और सच्चा नम्रता अगर है, दीनता नम्रता, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इट विल लीड अस टू दिस काइंड ऑफ मॉर्निंग दैट जीसस इज टॉकिंग अबाउट। तो उस प्रकार का दीनता, उस प्रकार का दारिद्रता, उस प्रकार का पॉवर्टी हमें आगे बढ़ाएगा गॉडली सोरो की ओर, ईश्वर भक्ति के शोक की ओर, जिस शोक के बारे में यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम इस सीक्वेंस को देख रहे हैं। ये सीक्वेंस केवल यहीं तक नहीं, ये सीक्वेंस आगे भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो लोग आत्मिक रूप से दीन है वे लोग शोक करते हैं, और क्योंकि ये लोग शोक करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना सच्चा स्थिति को पहचानते हैं, फलस्वरूप यही वे लोग हैं जो मीक और जेंटल है। और क्योंकि ये लोग खाली है, आत्मिक रूप से अपना कंगालियत को समझे हैं, दे नो द एम्प्टीनेस दैट दे हैव स्पिरिचुअली, देयरफॉर आगे चल के ये लोग धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। सो यू सी द सीक्वेंस या इस प्रकार से यह कनेक्टेड है। तो इसी बात को डॉक्टर जॉन मैकआर्थर भी यहाँ कह रहे हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो व्यक्ति सच में अपना आत्मिक दीनता को पहचाने हैं, जाने हैं, उसका एहसास को किए हैं, ये आत्मिक दीनता उस व्यक्ति को ईश्वर भक्ति की शोक की ओर ले जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट जीसस मेंट बाय द टर्म मोर्न। क्योंकि यह आत्मिक दीनता को पहचानने, आत्मिक दीनता को अनुभव करने, उसको रियलाइज करने, रिकग्नाइज करने से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार के शोक के बारे में संत पॉल जो है उन्होंने बातें किए थे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 10 और 11 में। आइए उन पदों को पढ़ते हैं, सो दैट वी गेट ए बिगर पिक्चर ऑफ इट। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्सेस 10 एंड 11। जिस प्रकार के शोक के बारे में यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं, समान प्रकार के सच्चाई को हम 2 कोरिन्थियंस में भी देख पाते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियों अध्याय 7 पद 10 और 11। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। यू सी गॉडली सोरो, द टर्म सोरो इज बीइंग यूज्ड हियर, जिसे परमेश्वर भक्ति का यानी ईश्वर भक्ति का शोक कहा गया है। और डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, ऑफ द 9 different न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स that indicates the
commonness of human sorrow. The one Matthew used here in Matthew chapter 5 verse 4 is the most severe. 9 प्रकार के रोने, शोक करने, विलाप करने, वीप, मोर्न करने के बारे में हम देख पाते वर्ड्स को यूज किया गया है नया नियम में अबाउट ह्यूमन सॉरो। लेकिन जिस शोक के बारे में यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड को मैथ्यू यहाँ करते हैं, वो सबसे मोस्ट सीवियर प्रकार के शोक के बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे अधिक गंभीर प्रकार के शोक हम कह सकते हैं, सबसे अधिक गंभीर प्रकार के शोक। आगे कहते हैं डॉक्टर जॉन मैकआर्थर, यूजुअली इट वॉज यूज्ड ओनली टू डिनोट द ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ ए लव्ड वन. It conveys the notion of deep inner agony that is not necessarily expressed by outward weeping or wailing. ये इस प्रकार का दुख और पीड़ा, इस प्रकार का शोक को व्यक्त करता है, इस प्रकार का एगोनी, इस प्रकार का पेन को व्यक्त कर रहा है, जो आवश्यक नहीं है कि आप वो एक्सटर्नल हो, वो बाहरी रूप से हो। ये इस प्रकार का भीतरी इनर पेन, इनर एगोनी, इनर वीपिंग को दर्शाते, मतलब भीतरी दुख, भीतरी शोक को दर्शाते हैं, जिसका परिणाम जरूरी नहीं कि आप बाहरी रूप से रो रहे हो, नॉट नेसेसरीली एक्सप्रेस्ड बाय आउटवर्ड वीपिंग और वेलिंग। उसके बावजूद जो जेन्युइन सच्चा जो शोक है, yet genuine biblical mourning produces results that are surprisingly wonderful because God does something tangible in response to it. बावजूद इसके डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहता है जो जेन्युइन है, जो सच्चा बाइबल आधारित ईश्वर भक्ति का जो शोक है, वो कुछ प्रकार का परिणाम को सामने लेकर आते हैं, कुछ प्रकार का आश्चर्यजनक वंडरफुल परिणाम को सामने लेकर आते हैं, रिजल्ट को सामने लेकर आते हैं, क्योंकि इस पश्चाताप के परिणाम स्वरूप परमेश्वर कुछ करते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी सी इन द रिजल्ट ऑफ द पर्सन हु इज मॉर्निंग। और वो क्या है? द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ गॉडली मॉर्निंग। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ इस प्रकार का ईश्वर भक्ति का शोक होने का परिणाम स्वरूप क्या है? आश्चर्यजनक रिजल्ट सामने निकल के आते हैं। और वो आश्चर्यजनक रिजल्ट क्या है? परमेश्वर की ओर से आपके पापों की क्षमा, और साथ ही साथ ए होली इन्फ्यूजन ऑफ रियल हैप्पीनेस, सच्चा आनंद, सच्चा धन्य विषय का जो इन्फ्यूजन है, दिया जाना वहाँ मौजूद होता है। दैट ब्रीथ्स इनटू यू ए शाई ऑफ रिलीफ, जो आपके अंदर एक संतावना का भाव को लेकर आते हैं। जो रो के प्रार्थना करो जो बोलते हैं भाई, मतलब वो ये बोलना चाहते हैं इस लेवल का मॉर्निंग, मतलब जो प्रार्थना करने टाइम में जो बोलते हैं ना कि रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो, या मतलब वो जरूरी नहीं कि फिजिकली बोल रहे हैं हमेशा। सो वी कैन सी इन वेरियस एस्पेक्ट्स। आज जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग को आप देख पाएंगे बहुत भावुक हो जाते हैं। तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, आंसू बहते हैं, लाउड होते हैं, हाँ लाउड एंड आंसू बहाते हैं। बट यू नो वी आर नॉट समवन हु इज गोइंग टू जज देम, बट आत्मिक रूप से जागरूक होने के लिए इफ यू एग्जामिन दोज थिंग्स, अगर आप आत्मिक रूप से सतर्कता के लिए, आत्मिक रूप से एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि हम अपने अपने जीवनों को वचन के आधार पर एग्जामिन करें, तो जब हम एग्जामिन करने लगते हैं तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारा वैसा जो एक्सटर्नली मात्र वीप करते हैं, कुछ प्रकार से भावुक हो जाते हैं, वो केवल बाहरी रूप में रह जाते हैं। हो सकता है कुछ सिचुएशन बेस्ड है या इमोशनल या इमोशनल में भी वो इमोशनल टेंडेंसी उनके हैं। बट यीशु मसीह जिस प्रकार का शोक के बात कर रहा है, इट इज गॉडली सोरो। और वो क्या है, हम लोग कुछ क्षण में वो देखने वाले हैं। ठीक है, वो किस प्रकार का शोक है। एंड मोस्टली आप देखेंगे यस, इस प्रकार का शोक का होना बाहरी आंसू को भी ला सकता है, इट मे बी सो, बट जरूरी नहीं है कि कोई बाहरी रूप से केवल पूरा आंसू बहा रहा है। बिकॉज यू सी सच एग्जाम्पल इन हिब्रूज चैप्टर 12, ए पर्सन नेम्ड ईसाऊ। वचन कहता है कि वो आंसू बहा बहा कर आया, लेकिन पश्चाताप करने का अवसर उसे ना मिला। बिकॉज हिज मोर्निंग, दो यू नो इट इज रियल
physically, in external sense, but it was not real in the sense that Jesus is talking about. It may be real in the sense that it was external, you could see it physically, but it is not the kind of mourning that Jesus is talking about. ठीक है, so we need to know the difference. क्योंकि संत पॉल कहते हैं कि there is other kind of sorrow which is worldly sorrow as well. कुछ प्रकार का रोना ऐसा है जो सांसारिक शोक भी है. So we need to know the difference, or we'll try to get into what Jesus is, and we'll try to as much as we can हम जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार का शोक का बात यहाँ कर रहे हैं. आई विश वी हैड सम मोर टाइम, ताकि हम बाइबल में से हर उस प्रकार का शोक को एग्जामिन कर सकते हैं, और जिस प्रकार का शोक का वर्ड को न्यू टेस्टामेंट में यूज़ किया गया है, हर उस वर्ड्स को हम अगर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है. यू सी डेविड वीपिंग इन ओल्ड टेस्टामेंट जब उसका पुत्र अब्सलोम मारा गया, एंड इट वाज अ वेरी पेनफुल मॉर्निंग एंड वीपिंग. यू सी किसी के मारा जाने पर जो दुख को प्रकाश करते हैं, कोई अपना जन मारा जाते हैं, एंड यू सी समवन लाइक एसो वीपिंग, क्योंकि वो जो चाहता है उसको वो नहीं मिला. सो वेरियस सिचुएशन में लोगों ने फिजिकली दोनों सेम है. या यू सी इट रिजल्ट सेम वे, आंसू निकलते हैं, बट यीशु मसीह जिस प्रकार का शोक करने का बात कर रहे हैं, it is different from all those mournings, because none of those mournings leads to salvation. Only this kind of mourning that Jesus is talking about has to do with the forgiveness of sins and has to do with salvation. That's what even Paul talked about. मैं फिर एक बार पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर from 2 Corinthians, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता. परंतु सांसारिक शोक, यू सी देयर इज अ काइंड ऑफ शोक व्हिच इज वर्ल्डली. सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ सैल्वेशन. इट माइट बी सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ गिल्ट, कुछ प्रकार का भावना हो सकते हैं, सेंटिमेंट हो सकते हैं, बट अगर वो उस प्रकार का शोक नहीं है जिसके बारे में यहाँ ईश्वर भक्ति का शोक कहा गया, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, अगर वो उस प्रकार का शोक नहीं है तो वो उद्धार से संबंधित शोक नहीं है. उस प्रकार दूसरा प्रकार का शोक उद्धार तक नहीं पहुंचाते. दूसरा प्रकार का शोक सच्चा पश्चाताप को उत्पन्न नहीं करते. तो इस भिन्नता को हमें समझना है. इसी भिन्नता को हम आज समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. तो जेन्युइन बिब्लिकल जो शोक है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आश्चर्यजनक रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं. और वो आश्चर्यजनक रिजल्ट क्या है? परमेश्वर के द्वारा आपको क्षमा किया जाना, और हैप्पीनेस का जो फ्यूजन है, आनंद का जो फ्यूजन है जो आपको दिया जाता है, क्योंकि इट हैज़ टू डू विद ब्लेसेडनेस. इट हैज़ टू डू विद ब्लेसेडनेस, salvation, the forgiveness of your sins, sigh of relief, संतावना का एहसास का होना. Therefore, Dr. John MacArthur says, अतः this is not simply a psychological or an emotional experience. जिस प्रकार का शोक के बारे में यीशु बात कर रहे हैं, वो केवल कोई मनोवैज्ञानिक, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, वो केवल कोई इमोशनल भावनात्मक अनुभव नहीं है जिसके फलस्वरूप आपको कुछ अच्छा लग रहा है जब आप उसे कर रहे हैं. We need to know the difference. It is not just some kind of psychological factor, some kind of philosophical factor, or some kind of emotional factor because of which you might be feeling बेहतर आपको लग रहा है कुछ क्षण के लिए. ये उस प्रकार का शोक करना नहीं है. No, it is not that kind of a mourning. उस प्रकार का ये शोक नहीं है. This mourning is met by blessedness. इस प्रकार का शोक जो है उसका मुलाकात किससे होता है? धन्य विषय से, ब्लेसेडनेस, धन्यवंतता से, आनंदित होने से. जेन्युइन स्पिरिचुअल मॉर्निंग इनवाइट्स कम्युनियन विद द ट्रू गॉड. जो सच्चा आत्मिक शोक है वो आपको आमंत्रित करता है कि आप सच्चा जीवित परमेश्वर के साथ सच्चा सहभागिता में प्रवेश करें. इट इनवाइट्स यू एंड मी to a true communion with the true God, to which he responds with an objective reality, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर
एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के साथ रेस्पॉन्ड करता है, और वो रेस्पॉन्स क्या है? जस्ट एज वी रिसेंटली सॉ, दैट इज द फॉरगिवनेस, द रियलिटी ऑफ द फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस। और इसी बात को राजा दाऊद भी जानते थे। दैट्स व्हाई डेविड इन साम्स चैप्टर 32 वर्स 1 and 2, दिस इज व्हाट ही सेज। भजन संहिता अध्याय 32 पद 1 और 2, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। सो वी सी राजा दाऊद जो है वो इस प्रकार के शोक के बारे में वो जानते थे, और इस प्रकार के शोक के परिणाम स्वरूप जो ट्रू फॉरगिवनेस आते उस सच्चाई को भी वो जानते थे। उसने इस सच्चाई का एहसास किया। दैट्स व्हाई ही सेज, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो ये किस प्रकार का शोक और विलाप के बारे में बात किया जा रहा है? इट्स नॉट सम काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल और सम काइंड ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस प्राइमरीली, लेकिन ये किस प्रकार का शोक है? ये इसमें हम दो बातों को देख सकते हैं। एक वह जहाँ पे एक व्यक्ति अपने पापमयता को अनुभव करते हुए, दिस इज ए काइंड ऑफ मॉर्निंग वेर ए पर्सन, जब वो व्यक्ति अपना आत्मिक दीनता को अनुभव किए हैं और जब उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप का सच्चाई को अनुभव किए हैं, फलस्वरूप वो व्यक्ति अपने पाप को मद्देनजर रखते हुए शोक कर रहे हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ मॉर्निंग वेर ए पर्सन mourns for his own sins। ये उस प्रकार का शोक है जहाँ पे एक व्यक्ति अपने खुद के पाप के लिए जो है शोकित हो रहे हैं, क्योंकि उसके पाप उसके द्वारा किया गया पाप पवित्र परमेश्वर के खिलाफ है। दैट्स व्हाई ही mourns over his own sins। सो ये उस प्रकार का शोक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक्सटर्नल तरीके से केवल आंसू बहाया गया बातें हो। अगर केवल एक्सटर्नल तरीके से आंसू बहाया गया है, लेकिन कभी भी अगर कोई व्यक्ति अगर अपने खुद के पाप के लिए अगर सच्चा ईश्वर भक्ति का शोक के साथ अगर शोक नहीं करता, इट मीन्स नथिंग। इट मे मीन समथिंग एक्सटर्नली बट इट हैज नो ट्रू वैल्यू एंड वर्थ। उसमें कोई सच्चा मूल्य नहीं है। तो उस प्रकार का शोक के बारे में यीशु बात नहीं कर रहा है। जिस प्रकार का शोक के बारे में यीशु बात कर रहा है, इट इज गॉडली सॉरो। इट हैज टू डू विथ A person mourning for his own sins, knowing that उसके पाप ने उसके द्वारा किया गया पाप पवित्र परमेश्वर के खिलाफ है। उसने अपने जीवन यात्रा के द्वारा सच्चा जीवित परमेश्वर के खिलाफ में उन्होंने विद्रोह किया। इन बातों को एहसास करते हुए जब एक व्यक्ति शोक कर रहा होता है पश्चातापी हृदय को लेकर, मन फिराव का हृदय को लेकर, तो उस प्रकार का शोक के बारे में यीशु यहाँ बात कर रहे हैं। When a person is mourning because of his own sins। ये उस प्रकार का शोक, देखिए बाइबल में हम कई प्रकार का शोक को देख पाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी उत्साह करता है कि जो शोक कर रहे होते हैं उनके साथ शोक करो, जो आनंद मना रहे हैं उनके साथ आनंद मनाओ। हम देख पाते कि शोकित व्यक्ति लोगों के साथ शोक करने के लिए हमें प्रोत्साहन भी दिया गया है। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे जिस प्रकार का शोक की बात किया गया है, ये वो शोक है जहाँ पे एक व्यक्ति अपने खुद का पाप को एहसास करते हुए वो शोकित हो रहे हैं ईश्वर भक्ति के शोक के साथ, सच्चा पश्चातापी हृदय को लेते हुए, क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि वो कौन है और उन्होंने जिस पाप को किए हैं उन्होंने वो पवित्र परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह करते हुए पाप को किए हैं। और इस एहसास के साथ वो व्यक्ति जो है शोक को करते हैं। इस सच्चाई को हम एक बार देख लेते हैं। भजन 51 में आप देख पाएंगे, इसका एक एग्जाम्पल को हम देख पाते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। सो यू सी द रियलिटी ऑफ ए पर्सन हु मोर्न्स ओवर हिज ओन सिंस। उस पिक्चर को आप यहाँ देख पाते हैं
क्योंकि वो जानता है कि उसका पाप जो है वो जीवित परमेश्वर के खिलाफ में किया गया यह पाप है। प्लीज रिटर्न विथ मी टू Psalms 32 once again. Psalms chapter 32. राजा दाऊद का ही उदाहरण को देख लेते हैं। Psalms chapter 32 वर्स देखिए 3 से 5 तक। लेट मी रीड इट फॉर यू। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरे तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। When David is experiencing the hand of God in when David जब अपने पाप के बोझ के तले दबा हुआ था। And then you see verse 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। So you see, जिस प्रकार का शोक और विलाप का यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो इस प्रकार का शोक है, जहाँ एक व्यक्ति अपने पाप को लेकर शोकित है, जहाँ एक व्यक्ति अपने पाप को लेकर शोकित है, एंड देन एज अ रिजल्ट ही कम्स बिफोर गॉड एंड ही कन्फेसेस हिज सिंस बिफोर गॉड, एंड एज अ रिजल्ट इस प्रकार का जो ईश्वर भक्ति का शोक है उसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, परमेश्वर इस व्यक्ति को जो है क्षमा प्रदान करते हैं। So the kind of sorrow that Jesus is talking about is godly sorrow. It's not some kind of worldly sorrow. भले it's true that you and I, आपको और मुझे जो लोग शोकित है उनके साथ शोक मनाना है। जब कोई प्रियजन गुजर जाते हैं हम शोकित होते हैं। जब कुछ शोक भरा स्थिति हमारे जीवनों में आते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि हम शोकित होते हैं, इमोशनली भी हम भावुक हो जाते हैं। लेकिन उस प्रकार का शोक सच्चा पश्चाताप को उत्पन्न नहीं करता। उस प्रकार का शोक जो है वो उद्धार की ओर नहीं ले जाते। केवल इस प्रकार का शोक जहाँ एक व्यक्ति अपने पाप को पहचानते हुए, अपने पाप का बोझ के तले दबे हुए, अपना पाप का एहसास करते हुए, वहाँ से मन फेरते हुए यहोवा के पास आकर अपने पापों को मान लेते हैं सच्चा मन फिराव के साथ। तो इस प्रकार का शोक के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ये कोई दुखी आत्मा वाला विषय नहीं है। सो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दुखी आत्मा। दुखी आत्मा यू कैन, आप भिन्न भिन्न प्रकार से दुखी आत्मा बोलते हैं ना कि समवन हु इज मतलब सो हैवी, वो तो रोक ही नहीं पाएगा बिना रोए। तो मतलब जो देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फिजिकली देखते हैं सब। जी 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 जी, मतलब बाहरी रूप से केवल देखते हैं। जिसका ज्यादा पेन या पाप उसका ज्यादा रोना, मतलब वैसा मेजर करते हैं। एग्जैक्टली। और समवन जो फिजिकली या इमोशनल नहीं है उसको मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ही इज नॉट, मतलब पूरा खुला नहीं होगा या फिर इसको सच्चा वचन नहीं पता होगा वैसा। जी जी जी, लेकिन परमेश्वर का अनुरूप वो नहीं है। और मतलब कितना अच्छा से ये वो पोर इन स्पिरिट से भी कनेक्ट हो गया। जी जी, लाइक सेम मीनिंग, किस तरीके से इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है। जी जी जी, स्क्रिप्चर वाइज ये समझाने के लिए भी मतलब बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। या ब्रदर, अदरवाइज तो कोई रोते हुए को ये बोलना कि या आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इस प्रकार का शोक भिन्नता, बाइबल इटसेल्फ यू सी डिफरेंशिएट्स बिटवीन द mourning that we see in the scriptures. और कितना बोला था 8-9 एग्जांपल से बोला ना। Yeah, 9 type of words in the New Testament itself. And और आप भिन्न भिन्न प्रकार के रोना को भी बाइबल में देख पाते हैं। Even if you see one of the examples is when Iscariot Judas himself, एक प्रकार का regret उनमें था वो भी। But that is not a true kind of repentance, जहाँ पे एक व्यक्ति सच में अपना पाप को समझ पाए हैं या सच में ये जान पाए कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ अपराध किया है। वो एक प्रकार का गिल्ट था, गिल्ट के तले वो दबे थे। मे बी बिकॉज उनको लगा था होगा कि एक अच्छा व्यक्ति के साथ मैंने ये क्या कर दिया। इन ह्यूमन टर्म्स ऑफ यू सी कुछ हद तक लोगों के पास रिग्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन बाइबल क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं कि वर्ल्डली काइंड ऑफ सोरोज भी है जो मतलब सच्चा पश्चाताप की ओर नहीं लेकिन मृत्यु की ओर ले जाते हैं। ओनली ये जो गॉडली सोरो है
ईश्वर भक्ति का शोक वो आपको पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप की ओर ले जाता है। और इसी प्रकार का शोक के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार का शोक के बारे में यीशु यहाँ बात कर रहे हैं वो क्योंकि ये आत्मिक दीनता से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति अपना आत्मिक दीनता को अनुभव करता है, उसको अपना सच्चा स्थिति पता चलता है, एंड he sees himself in a helpless situation, and he sees who he really is in the light of who God is, what God's word has to say। और उस प्रकाशन, उस सच्चाई के सामने वो व्यक्ति जो है अपना पाप को उपलब्ध करते हुए परमेश्वर के सच्चाई के सम्मुख वो विलाप कर रहा होता है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, जैसे हमने दाऊद के जीवन में देखे। एंड फलस्वरूप उनके जीवन में जो है जो पश्चाताप उत्पन्न होता है वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने पापों को मान लेते, सच्चाई का हम देखते हैं। एंड देन एज अ रिजल्ट परमेश्वर इस व्यक्ति को क्षमा करते हैं। एंड दाऊद से क्या ही धन्य है वह जो मन के न जिसका अपराध को पाप को क्षमा किया, अपराधों को ढांपा गया है। एंड यू सी जीसस इज ब्लेसेड आर दोज़ हू मॉर्न। सो इस सच्चाई को आप पैरेलल जो है एग्जाम्पल के साथ आप इस टीचिंग को देख पाते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ मॉर्निंग दैट जीसस इज टॉकिंग अबाउट। इफ यू वांट टू नो हाउ इट लुक्स, यदि हम जानना चाहते हैं कि वो कैसा है और क्लियरली अगर उसे हम समझना चाहते हैं तो हम दाऊद के जीवन में देख सकते हैं, साम चैप्टर 32 में देख सकते हैं, भजन संहिता 51 में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ इस सच्चाई को हम वहाँ देख पाते हैं कि कब जब कोई व्यक्ति सच में ईश्वर भक्ति के शोक के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ रहे होते हैं। और साथ ही साथ आप उस प्रकार का शोक को भी देख पाते हैं जो उद्धार नहीं प्रदान करता। उस प्रकार का शोक जहाँ एक व्यक्ति सांसारिक तरीके से शोक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए था सांसारिक, हाँ, क्योंकि वो दुखी आत्मा है। वाई दुखी आत्मा? बिकॉज वर्ल्डली वे में उसको जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला है, इसलिए वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसलिए नहीं कि उसने रियलाइज किया कि आई हैव सिन्ड अगेंस्ट द होली गॉड ऑफ द बाइबल, इसलिए नहीं, वरन इसलिए क्योंकि जो मैं पा सकता था, अरे भाई मैंने उसको खो दिया। मैंने बहुत बड़ा, मेरा आर्थिक नुकसान हो गया, मेरा घाटा हो गया, कुछ इस तरह का बात। एंड देन क्या हो रहा है? नहीं, मुझे वो वापस चाहिए। एंड देन यू कम विथ वीपिंग। दैट इज वर्ल्डली काइंड ऑफ वीपिंग। उस प्रकार का शोक जो है वो उद्धार की ओर ले जाने वाला शोक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपको जो चाहिए था उसे आपको नहीं मिला। ऐसा और भिन्न भिन्न प्रकार का रोना हम देख पाते हैं जब कोई प्रियजन गुजर जाते हैं, when someone passes away on earth। लेकिन उस प्रकार का रोना जो है वो सच्चा पश्चाताप की ओर नहीं ले जाते। भले ही उनमें से कुछ प्रकार का रोनाओं में विलाप करने में वी पार्टिसिपेट इन इट, बट वी शुड क्लियरली नो कि उस प्रकार का शोक जो है, हर उस प्रकार का शोक सच्चा पश्चाताप को उत्पन्न नहीं करता। केवल इसी प्रकार का शोक जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। एंड दैट इज द काइंड ऑफ सोरो एंड द काइंड ऑफ मॉर्निंग वेयर वी मोर्न, वी आर डीपली इन सोरो एंड इन एगोनी, इन अ सीरियस काइंड ऑफ सोरो, बिकॉज वी रियलाइज हु वी आर। परमेश्वर जो है उनके सच्चाई में हमने इस बात को अनुभव किया कि हम खुद कौन है, आत्मिक दीनता को हमने रियलाइज किया है। परिणाम स्वरूप हम अपने पाप में स्थिति को उपलब्ध करते हुए विलाप कर रहे हैं। एंड वी कम टू गॉड फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस विथ ट्रू रिपेंटेंस इन आवर हार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ गॉड्स ग्रेशियस वर्किंग इन आवर लाइव्स। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का शोक में ना ही केवल हम अपने पाप के लिए शोक कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो मोर्न फॉर द सिंस ऑफ अदर्स। क्योंकि अब रिलेट कर पा रहे हैं, या आप रिलेट कर पा रहे हैं। सो इस एग्जाम्पल को भी हम कहाँ देख पाते हैं? इस एग्जाम्पल को हम देख पाते दो जगहों में। एक तब जब जीसस का फ्रेंड लाजरस मारा जाते, हम लोग को बहुतों को लगता है कि जीसस इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका फ्रेंड मारा गया है, बट फिजिकल क्राइंग है। या मेनी टाइम हमको ऐसा लगता है क्योंकि उन दिनों में क्या होता था, इन ज्यूइश ट्रेडिशन जब कोई मारा जाता था, यू हायर मोर्नर्स हु प्ले ऑल द फ्लूट एंड यू नो, उनका एक टीम होता था प्रोफेशनल तरीके से। सो शायद पहला रीडिंग में हमको भी ऐसा लगने लगे कि जब जॉन चैप्टर 11 वर्स 35 में लिखा गया है कि जीसस वेप्ट, तो आवर फर्स्ट रिएक्शन माइट बी कि बिकॉज हिज फ्रेंड जस्ट पास्ड अवे एंड दैट्स व्हाई जीसस इज डीपली सैडेंड बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ हिज फ्रेंड and that's why he's weeping. But that is
एक्चुअली अगर हम देखें और अगर हम रीजन करें सटीक रीति से, कारण वो नहीं है, बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इज द रेजरेक्शन, ही कैन never bring back Lazarus to life any moment in accordance to God's will. जब उसका पता है कि वो जीवित करने जा रहा है, why would he mourn for the loss of the person who he knows is going to be alive in few minutes? So if we analyze why Jesus wept with one more other passage where Jesus wept, two passages we see, एक जहाँ पे वो कफरनहूम के लिए वो रो रहे हैं, एक जगह जहाँ पर लाजरस के लिए। बोथ अगर पैसेजेस को आप कंपेयर करें तो आप समांतर को देख पाएंगे कि यीशु मसीह लोगों के, पापी लोगों के हृदय के कठोरता के लिए विलाप कर रहा है, बिकॉज ही न्यू दैट दिस हार्डनेस ऑफ हार्ट, दिस सिन is going to damn them to eternal hell under the wrath of God. उसको पता था कि उनका जो पाप और मन का कठोरता है उनको अनंत विनाश की ओर ले जाएंगे। एंड विद दैट, उस बोझ को उपलब्ध करते हुए यीशु मसीह जो है, उन्होंने पापियों के लिए उन्होंने विलाप किए हैं, पापियों के मन की कठोरता को देखते हुए, पापियों के पापमयता को देखते हुए। सो ब्लेसेड आर दोस हू मॉर्न का मतलब है कि हम खुद के लिए तो शोक करते, खुद के पाप के लिए, एट द सेम टाइम जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह ने भी शोकित हुए हैं, वी पार्टेक इन इट एज वेल। हम दूसरों के क्रूरता और पापमयता को देखते हुए भी हम शोकित होते हैं, एंड वी कम टू गॉड एंड वी आस्क गॉड टू हेल्प देम, वी आस्क गॉड टू ओपन देयर आईज, वी आस्क गॉड टू सेव देम एज जीसस डिड। फादर, दे नो नॉट व्हाट दे डू, प्लीज फॉरगिव देम। अब लाजरस का तो पता था कि मतलब हिज लाइफ, लेकिन बाकी जो अननोन था, जो नहीं मानता था, उन लोगों के लिए रोया हुआ कि क्या होगा इनका अगर। बिकॉज आप अगर देखेंगे वहाँ पे फरीसी और बाकी लोग जो थे, तमाम लोग, हम लोग को लग सकता है कि इफ यू रिमेम्बर, फरीसीज डिमांडेड साइन फ्रॉम जीसस, कुछ चमत्कार करो, और क्या कर सकते हो, 5,000 से ज्यादा लोगों को रोटी खिला दी है, उसके बावजूद उसके बहुत सारा चमत्कार, और क्या कर सकते हो। And you see, one of the tremendous miracle that Jesus did in front of all of these people, those who were present there, वो ये है कि लाजरस बाहर निकल रहा है। एंड बावजूद इस मिराकल को देखने के लोगों ने, ऐसा भी लोग थे, they plotted to kill the person, just to make him wrong. हाँ, लाजरस को भी मारने को लोगों ने साजिश बनाया, और यीशु मसीह के पीछे तो पड़े हुए थे। सो यू सी द हार्डनेस ऑफ द हार्ट ऑफ पीपल, कि कितना कठोर वे लोग थे, कितना मन में इतना कड़वाहट, इतना कठोर। ऐसा ही बोलते हैं ना, लाइक मतलब ही वाज नॉट कंप्लीटली डेड, थोड़ा उसमें था, इसीलिए सिर्फ 3 लोग को ही ले गया दिखाने के लिए कि बहुत सारा ऐसा मिसकंसेप्शन। नो, दैट वाज इन द केस ऑफ दैट लिटिल गर्ल। हाँ, नहीं एग्जांपल के तौर पे जब भी ऐसा कुछ होता है तो दे कोई ना कोई लोग लूप होल निकाल ही देता था। मतलब लाजरस के सेंस में इस प्रकार का लूप होल निकाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे डेज आर पास्ट, जहाँ पे यहूदी लोग ये मानते हैं कि इतना दिन तक देयर आर सम चांसेस और समथिंग, सम उनके कुछ मानना है, वो डेट भी क्रॉस हो चुका है, बॉडी सड़ने लगा है। सो और वो सच्चाई रिकॉर्डेड है। जब यीशु मसीह आते हैं, बोलते हैं कि इतना दिन तो गुजर चुका है, बट स्टिल दे डिड, स्टिल द पीपल। तो उसी पैसेज में यीशु मसीह कहता है ना, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, डू यू बिलीव इट। सो शोक करना, यस, अपने पाप के बोझ को उपलब्ध करते हुए, अपने दीनता को महसूस करते हुए, अपने दारिद्रता को अनुभव करते हुए, अपने एम्प्टीनेस को अनुभव करते हुए, अपने पाप को अनुभव करते हुए विलाप करना, एंड एट द सेम टाइम यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए शोकित हुए हैं, उन बातों के लिए भी शोकित हो। सो दिस टू रियलिटीज वी कैन से इस टर्म्ड, ये तो सच्चाई जो है इस प्रकार का शोक करने के साथ जुड़ा हुआ है, हम कह सकते हैं। प्राथमिक रूप से अपने पाप के लिए शोकित होना, क्योंकि इस पैसेज में यही सीक्वेंस उभर के आते हैं। हम देखते हैं कि आत्मिक दीनता, आत्मिक कंगालियत को अनुभव करना, अपना वास्तविक सच्चाई को देख पाना, और फलस्वरूप उस सच्चाई को अनुभव करते हुए शोकित होकर परमेश्वर के पास आना। तो प्राइमरीली इट हैज़ टू डू विद द मॉर्निंग
concerning our own sins, realizing our sinfulness, and with true repentant heart we are mourning for it. और इस प्रकार का शोक जो है, इस प्रकार का बिब्लिकल मॉर्निंग प्रोड्यूस करता है रिजल्ट्स को. क्या रिजल्ट्स है? परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा और सच्चा संतावना, सच्चा रिलीफ, सच्चा आनंद, ऐसे फ्यूजन आपको दिया जाता है और आप सच्चा संतावना को महसूस कर पाते हैं परमेश्वर की ओर से. और ये किसी भी प्रकार, फिर एक बार इस बात को हमें जानना है विथ क्लैरिटी कि ये मात्र केवल किसी प्रकार का बाहरी सेंटिमेंटल विषय नहीं है. अगर हृदय में मेरा अपने पापों के प्रति कोई शोक नहीं है और एक्सटर्नली मैं केवल भावुक हो रहा हूँ, इट मीन्स नथिंग. इट प्रॉफिट्स यू और बेनिफिट्स यू नथिंग. अगर मैं केवल बाहरी रूप से कुछ भावुक होकर शोक कर रहा हूँ या आंसू मेरा गिर रहा है, लेकिन मैं अब तक कभी भी अपने खुद के गंदगी और खुद के आत्मिक दारिद्रता, कंगालियत को पहचाना ही नहीं हूँ. अब तक मैं अपना पापी स्थिति को देखा ही नहीं हूँ. अब तक मैंने अपना पापमय रेचटनेस को रियलाइज ही नहीं किया और उनके प्रति मैं शोक कर ही नहीं रहा हूँ और सिर्फ बाहरी रूप से सेंटिमेंट में मैं आंसू बहा रहा हूँ. या तो इससे मुझे कोई सच्चा आत्मिक लाभ होने वाला नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्लियर होना है, ये कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ये मात्र केवल कोई भावुक इमोशनल फैक्टर नहीं है कि हम आंसू बहा रहे, पर सच्चा रीति से अपने आत्मिक सच्चा आत्मिक स्थिति को पहचानना, अपने पाप में स्थिति को पहचानना, अपने आत्मिक कंगालियत और दारिद्रता को पहचानना और उस स्थिति को पहचानते हुए, उस स्थिति को अनुभव करते हुए सच्चा पश्चाताप लेकर शोकित होते हुए परमेश्वर के पास आना, उस प्रकार से जैसे राजा दाऊद आए थे. ठीक है, तो उसके लिए भी फिर ये थर्ड वर्स इम्पोर्टेंट हो जाता है. जी, ये जो थर्ड वर्स है, जी जी जी, उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है. जी जी जी. So these beatitudes are related to one another. One leads to the other. So you see, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्डन चेन नहीं होता है, मुक्ता एक जुड़ा हुआ, तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये beatitudes एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. One leads to the other. So if the first is present, you see, second is present, third is present. और ये सारा जो है, ये सारा गुणे जो है, the beatitude lifestyle, beatitude जो गुण जो है, ये जो कैरेक्टर है, ये सच्चा जो कैरेक्टर से, ये सच्चा जो इनवर्ट भीतरी, जब हम लोग हमारे जीवन में इस प्रकार का प्राकृति होते हैं, हमें इस बात का एहसास शुरू से ही होना है कि ये इसीलिए और तभी केवल हमारे जीवन में संभव होते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह में पूर्ण कार्य हमारे जीवन में हो रहे होते हैं. ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, मात्र केवल इंसानी काबिलियत के द्वारा या इंसानी क्षमता के द्वारा ये असंभव है कि हम इस प्रकार का कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकें, इस प्रकार का प्राकृति को अपने जीवन में ला सकें. सो दिस इज द मॉर्निंग ऑफ, ये पाप के प्रति शोकित होना है और प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के पाप को अनुभव करते हुए अपने स्वयं के पापों के प्रति शोक करना है. सो आखिरकार डॉक्टर जॉन मैकआर्थर पूछते हैं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम द ग्रेविटी ऑफ योर सिंस फेल अराउंड यू? आखिरी बार कब था जब पाप का बोझ ने आपको जो है, पाप का बोझ ने आपको जकड़ लिया था और आपको उनके बोझ में ले गया था, जिसके फलस्वरूप आप शोकित हुए थे. सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम, इन सिंपल टर्म्स, that we felt the weight of our own sins and we mourned for our sins. तो आखिरी बार कब था जब हमने वाकई में अपने पाप के बोझ को अनुभव करते हुए अपने पापों के प्रति शोक किए थे? यदि इफ इट्स बीन ए वाइल, यदि ये काफ़ी दिनों पहले हुआ था और तत्कालीन नहीं हुए हैं, तो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, यू आर मिसिंग आउट ऑन द स्वीट अवेयरनेस ऑफ गॉड्स फॉरगिवनेस. तो आप एक बहुत ही मूल्यवान सच्चाई, मूल्यवान हम कह सकते हैं फल, मूल्यवान रिजल्ट, मूल्यवान तोहफा को मिस कर रहे हैं. और वो क्या है कि परमेश्वर के द्वारा आता क्षमा का अवेयरनेस को, परमेश्वर के द्वारा आता क्षमा का एहसास को. तो यही सवाल हम लोगों के लिए, सबके लिए आज लागू होते हैं जब हम पाप के प्रति शोकित होने के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं. तो वी आस्क आवरसेल्व्स टुडे कि आखिरी बार कब था जब हमने
अपने पापों का अनुभव करते हुए अपने पापों के प्रति शोकित हुए थे। यदि काफ़ी लंबा समय हो गया इस चीज़ को, इस सच्चाई को, तो फिर डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफ़ा को मिस कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफ़ा से हम कुछ क्षण के लिए वंचित रह रहे हैं। और वो तोहफ़ा क्या है? परमेश्वर के द्वारा आता पापों की क्षमा का स्वीट, बहुत ही मीठा अवेयरनेस, जागरूकता को हम मिस कर रहे हैं। सो मे गॉड हेल्प अस। यस, मे वी बी ट्रू godly mourners, those who not just mourn externally, but those who mourn because of our own According to the sins. scripture. Yeah, mourn according to what the scripture has to say, and also at the same time हम यीशु मसीह जिस वजह से शोकित हुए थे उन वजह के लिए भी शोकित होने वाले व्यक्ति हम ठहरे। जी। So may God help us. Let us pray.